Hello everyone, in the welcome back to A Star Sunglasses War. I'm Nikhil Kumar. I'm an student and communication expert. I would like to tell you about a verb. Use of a verb, infinitive telling about present ability. और यहाँ पर जो हमारा जो कर रहा है कि infinitive telling about present ability यानी स्ट्रक्चर लिया है यानी इंग्लिश स्पीकिंग बेसिक सेक्शन 5 से जो हम आज एवल इसमें पढ़ेंगे हम एवल अनेबल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर यानी तीनों टेंस में आज हम पढ़ने वाले हैं एवल को। तो देखा जाए यहाँ पे तो एवल कहता है कि सब्जेक्ट प्लस एज एम आर एवल टू V1 प्लस अदर वर्ड यानी एवल टू V1 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे 2 प्लस V1 को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखो 2 प्लस V1 को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। अब यहाँ पे है कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इसका मतलब भी हम दोनों का सेम होता है एबल या कैन, यानी कैन या एबल दोनों सेम होता है। यानी दोनों का मतलब होता है कि हम कर सकते हैं या नहीं। इस एबल का मतलब हम उसके लायक है या नहीं, और इसका मतलब है कि हम मतलब पढ़ सकते हैं या नहीं, या बोल सकते हैं या नहीं, यानी दोनों का मतलब सेम होता है। यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे तो आप एग्जाम्पल क्या लेंगे तो दिख रहा है आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी बोलने लायक हूँ। आई एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने लायक हूँ। तो इसको शॉर्ट हम कैसे करेंगे, आई एम एबल टू, मैंने एबल का भी यानी एम का भी शॉर्ट पढ़ा देता। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे देखो शॉर्ट हो गया, यानी आई एम को हमने एम बना दिया। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश भी हम बोल सकते हैं। आई एम एबल टू ईट, आई एम एबल टू वॉक, इसमें हम बोल सकते हैं। यहाँ पे यानी हमको लेना क्या है 2 प्लस V1, 2 प्लस V1, तो स्पीक हमारा V1 है। यानी यहाँ पे हमने ईट भी लिया तो ईट हमारा भी V1 है, यानी गो लिया तो गो भी हमारा V1 है। यानी 2 प्लस V1 रहेगा। और एबल यानी इसमें कैन भी लगा सकते हो, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन ईट, आई कैन वॉक, यानी यहाँ पे हम ले सकते हैं। यानी दोनों स्ट्रक्चर से हम ले सकते हैं। देखो आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलने लायक हूँ। तो यहाँ पे इस दोनों का सेम ही हो रहा है, यानी यहाँ पे दोनों सेम है। अब इसी में हमको कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे चेंज कर देना है। क्या चेंज करना है, जिस प्रेजेंट में है तो इसके बाद हम सिर्फ अनएबल करना है। अनएबल कर दिए तो हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी हम अनएबल करेंगे, और इसमें भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करना है कि कांट कर देना है, कांट। तो मेरा यहाँ पे चेंज हो चुका, यानी यहाँ पे प्रेजेंट में हम कर दिए कि यूज ऑफ अनएबल टू V1 इन्फिनेटिव टेलिंग अबाउट प्रेजेंट एबिलिटी, यानी जिस तरह वहाँ पे था इस तरह इसमें भी हो गया। बस यहाँ पे है कि हम एबल की जगह पर अनएबल का मतलब होता है उसके लायक नहीं, यानी किसी काम के लायक नहीं है। और कांट का मतलब भी उस सेम होता है, जिससे हम एबल पढ़े और कैन पढ़े उस तरह अनएबल और कांट दोनों सेम है। इसे देख लो, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं आई एम अनएबल टू स्पीक इंग्लिश, या आई कांट स्पीक इंग्लिश, यानी दोनों सेम दिख रहा है। तो दोनों हम ले सकते हैं, बोल सकते हैं आई एम अनएबल टू स्पीक इंग्लिश, आई कांट स्पीक इंग्लिश, आई कांट वॉक, आई कांट ईटिंग, आई कांट रीड, चाहे पे एबल टू रीड,
चाहे आई एम अनेबल टू स्पीक, आई एम अनेबल टू वॉक, यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं। यानी यहाँ पे अनेबल लिख कर हमने फर्स्ट में पढ़ा एबल, और यहाँ पे अनेबल लग नहीं, उसके लायक नहीं है, उसमें लायक था, इसमें उसके लायक नहीं है। तो बस इसमें हम यहाँ तक पढ़ लिया। और इसी में हम थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। तो पास्ट के लिए हमको करना क्या है कि बस यहाँ से जो दिख रहा है प्रेजेंट को हमको क्या करना है, पास्ट में कर देना है। PAST पास्ट हो जाएगा। और यहाँ पे भी जो हमको था अनेबल, तो अनेबल नहीं, हमको एबल ही रखना है। क्या करना है, एबल ही रखना है। तो यहाँ पे हमने पास्ट कर दिया और यहाँ पे हमने एबल कर दिया, यानी जो हमने पहले था यानी एबल यानी लायक, यानी किसी लायक या काबिल, यानी उसके लायक हम हैं या उसके काबिल हैं। अब यहाँ पे हमको देखा सब्जेक्ट प्लस EJMR, तो यहाँ पे हमको एबल करना ही होगा। एबल टू B1 प्लस अदर वर्ड। अगर यहाँ पे हम देखो तो ये प्रेजेंट में ही दिख रहा है, तो इसको पास्ट में अगर हमको बनाना है तो बस यहाँ से क्लीन करना है और यहाँ पे हमको सिर्फ वाज और वर लगा देना है और हमारा ये एबल पास्ट का बन चुका। और यहाँ तक हमने बना दिया। सिर्फ क्या कि सब्जेक्ट और वाज वर एबल टू B1 प्लस अदर वर्ड, यानी हमारा वही रहेगा। और यहाँ पे भी क्या करना है कि बस कुछ नहीं, वहाँ पे जो कैन था यहाँ पे COULD यानी कुड कर देना है। तो यहाँ पे हमारा V2 से यानी पास्ट बन चुका। तो एग्जाम्पल हम उसी तरह बनाएंगे जिस तरह हमने पहले बनाया था। जैसे यहाँ लिख जाएंगे आई वाज एबल टू स्पीक इंग्लिश, और उसी तरह हम इसमें भी लेंगे और इसका भी हम बनाएंगे आई कुड स्पीक, यानी V2 बन गया। यानी हमारा पास्ट में है एक प्रेजेंट, ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है। एक हमारा एबल से है, एक हमारा कुड से है। यानी यहाँ पे ये हमने पास्ट में बनाया और यहाँ पे ये भी पास्ट में है, मगर यहाँ पे एबल लगेगा और यहाँ पे जब हम कुड लगाएंगे तो यहाँ पे कुड का मतलब ही हो जाएगा जहाँ पे काबिल या लायक, तो यहाँ पे उसका मतलब यही हो जाएगा। तो यहाँ पे एबल नहीं लगेगा, कुड के साथ एबल नहीं, सिर्फ किसके साथ लगेगा, EJMR वाज के और सेल विल के साथ हम लगाएंगे। तो यहाँ तक हम देख लिया। अब इसी में हमको सिर्फ क्या करना है कि अगर यहाँ पे सिर्फ अनएबल कर देना है और यहाँ पे अगर अनएबल कर देंगे तो यहाँ पे हमको चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुड नोट कर देंगे। तो यहाँ पे कुड नोट की जगह पर हम कुडंट कर देंगे। तो कुडंट हमारा शॉर्ट हो जाता है थोड़ा सा, और यहाँ पे हम अनएबल कर देते हैं, यानी ये हमारा अनएबल से बन गया। तो इसका भी हम बनाएंगे कैसे, आई वाज अनएबल टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ तक हम बना लिए। और इसमें हम कैसे बनेंगे, आई कुडंट स्पीक, यानी बन गया। जिस तरह उसमें था उस तरह इसमें भी है, यानी दोनों सेम हमारा है, तो हमने बना दिया। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि इतना, जिसे एबल, तो एबल का मतलब होता है लायक या उसके काबिल। पे कैन भी बोल सकते हो, एबल की जगह पे कैन भी लगा सकते हो, अनेबल की जगह पे कांट लगा सकते हो। अगर ये पास्ट में अगर हमको ले जाना है, पास्ट में तो हम एबल ही रखेंगे, मगर वाज वर करेंगे। अगर कुड लगाना होगा कैन तो हम कुड लगाएंगे, यानी पास्ट में हम कुड लगा के वहाँ पे बना सकते हैं और यहाँ पे वाज वर लगा के हम पास्ट बनाएंगे। और इसमें एक तो और स्ट्रक्चर हम दे सकते हैं। जैसे देख लो, अगर हमारा अनेबल है तो अनेबल की जगह पर एक और हम ले सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस एबल, यानी नोट लगा के भी तुम बना सकते हैं टू प्लस V1, यानी इसमें भी हम बना सकते हैं। तो इसका एग्जांपल इसी तरह हो जाएगा, इसे देख लिया जाए। आई वाज वर नॉट एबल टू, यानी ये जो है ये दोनों सेम है, तो इसका भी हम बनाएंगे आई वाज नॉट एबल टू स्पीक
इंग्लिश। यानी यहाँ पे हम बनाएंगे यानी नॉट एबल का मतलब होता है अनेबल। तो यहाँ पे हम इतना नहीं लिखने की जगह पे यहाँ पे सिर्फ अनेबल भी लगा सकते हैं, या जैसे आपको इच्छा है जैसे नोट भी लगा सकते हो, या डायरेक्ट हम अनेबल भी लगा सकते हैं। तो अब देखा जाए हम यहाँ पे आते हैं पर फ्यूचर के बाद, यानी पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, अब फ्यूचर में आते हैं। तो फ्यूचर में हमें क्या करना है, देखो तो फ्यूचर में हम सिर्फ पहले हम लेंगे एबल जिस तरह हमारा था, और यहाँ पे हम पास्ट की जगह पे फ्यूचर कर देंगे, पास्ट की जगह पे फ्यूचर कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या रूल क्या बनाएंगे, तो सब्जेक्ट प्लस, अगर यहाँ पे पास्ट फ्यूचर है तो क्या हो जाएगा, एज एम आर तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, शैल विल, शैल विल, शैल विल प्लस बी प्लस एबल प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर। यानी हम या सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यानी दो रूल हमारा यहाँ पे है, तो दो रूल है, तो यहाँ पे हम जैसे एग्जांपल देखेंगे, आई एम नहीं, आई शैल वी प्लस एबल टू, अनएबल टू स्पीक, यानी मैं बोलने लायक हो जाऊंगा। आई एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने लायक हो जाऊंगा। यानी आई एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने लायक हो जाऊंगा। या यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई वुड स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने लायक हो जाऊंगा। दोनों का मतलब सेम होता है। यहाँ पे हम ले सब्जेक्ट ले लिए हैं और विल शैल वी, इसके यानी इस पे हम बना सकते हैं, इस पे दोनों का अर्थ सेम है। अब यहाँ पे आते हैं हम अनेबल, तो अनेबल का कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमको कर देना है और यहाँ भी हमको UN लगा देना है, अनेबल लिख देना है, अनेबल। अब इसमें क्या होगा कि इसमें अगर हमको अनेबल करना है तो यहाँ पे वुडंट करना होगा, WOULD एंड स्टॉप यानी यहाँ पे हमको वुडंट करना है। तो बस एग्जांपल इसी तरह बनेगा, जैसे देख लो यहाँ पे हम लेते हैं आई शैल वी, यहाँ पे एक और हम मतलब रूल बना सकते हैं, जैसे देखो इसका रूल हम डबल बना सकते हैं, जैसे इसमें देखा पास्ट में तो आई विल, जिस तरह पास्ट में डबल रूल हुआ था और इसी तरह इसमें भी हो जाएगा, आई विल वी प्लस नॉट प्लस एबल प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यानी दोनों रूल यहाँ पे आ जाएगा। और इस यानी ये रूल और ये दोनों सेम है, यानी ये और ये दोनों सेम है, तो हम इस पे बनाए या इस पे, दोनों पे बन जाएगा। इसे देखो आई शैल वी अनेबल टू स्पीक, या आई शैल वी नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। यानी मैं इस पे भी बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे देखा जाए कि अब इस पे कैसे बनाएंगे, तो इस पे भी कोई दिक्कत नहीं, आई वुडंट कर देना है, एकदम सिंपल तो है, WOULD NT, और बस इधर कुछ नहीं, V1 लगा दो, V1 क्या स्पीक लगा दो, हो गया, यानी बन गया आई वुडंट स्पीक, मैं बोलने मतलब यहाँ पे जो आई वुडंट स्पीक, यहाँ पे हमने क्या लिखा, आई शैल बी अनेबल टू स्पीक, यानी आई शैल बी अनेबल टू, मैं बोलने लायक नहीं हो जाऊँगा, यानी मैं बोलने लायक नहीं रहूँगा। मैं यहाँ पे वो भी होगा और ये भी, दोनों सेम, यानी तीनों का अर्थ जो हिंदी निकलेगा वो सभी का सभी सेम निकलेगा। यानी तीनों आईडी से हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं होगा। यानी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों हमने इसमें पढ़ा, नहीं प्रेजेंट फर्स्ट फ्यूचर
तीनों से आपको मिल चुका होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे और कुछ प्रभाव से लेकर आया हूँ। यहाँ पे जो देखा जाए मीनिंग कहता है कि प्रभाव्स ऑफ द डे, यानी आज का जो प्रभाव है एन एप्पल ऑफ वंस आइस। एन जाए कि एन एप्पल ऑफ वंस आइस का मतलब होता है आँखों का तारा। आँखों का तारा, आँखों का तारा, यानी आँखों का तारा का मतलब होता है मतलब बहुत ज़्यादा जो प्यारा होता है। वहाँ पे हम बोल सकते हैं एन एप्पल ऑफ वंस आइस, यानी आँखों का तारा। यू आर एन एप्पल ऑफ वंस आइस, यू आर एप्पल ऑफ वंस आइस, यानी तुम आँखों का तारा हो। या एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी यहाँ पे होता है झगड़े की जड़। झगड़े की जड़, यानी यहाँ पे एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़। यू आर एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी तुम झगड़े की जड़ हो, यानी तुम जहाँ जाते हो तहाँ झगड़ा ही झगड़ा होता है, यानी तुम झगड़े के जड़ हो। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी यू आर एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी तुम झगड़े की जड़ हो। तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो मीनिंग ऑफ द डे, यानी आज का जो मीनिंग है एबल, यानी हमने आज जो स्पीकिंग के लिए भी पढ़ा एबल से, आज मीनिंग भी हमारा एबल, यानी सेंटेंस भी एबल था और मीनिंग भी एबल, यानी एबल का मतलब योग्य या लायक। तो यहाँ पर देखा जाए एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार, अयोग्य, यानी एबल लग गया तो यानी स्वीकार करने योग्य या स्वीकार करने लायक। तो यहाँ पे हो जाएगा स्वीकार। यानी स्वीकार करने योग्य, स्वीकार करने लायक। अवॉइडेबल, अवॉइड का मतलब टालना, टालने योग्य भी बोल सकते हो या टालने लायक, यानी अवॉइड का मतलब टालने या लायक या टालने योग्य। यहाँ पे देखा ब्रेक, तो ब्रेक का मतलब तोड़ना, ये बोला नहीं ब्रेक, यानी तोड़ने लायक, या क्या हो जाएगा तोड़ने योग्य या तोड़ने लायक। अब यहाँ पे देखा काउंट, तो काउंट का मतलब होता है गिनना, और एबल लग यानी तो गिनने लायक, यानी काउंटेबल, तो काउंटेबल का मतलब हो जाता है गिनने लायक या गिनने योग्य भी बोल सकते हो या गिनने लायक। यहाँ पे देख कंपेरेटिव, तो कंपेरेटिव का मतलब होता है तुलना, एबल लग जाते हैं तुलनीय, यानी तुलनीय, यानी तुलना करने योग्य, यानी कंपेरेबल तुलनीय। यहाँ पे इमेजिन, यानी इमेजिन का मतलब काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक, यानी काल्पनिक, इमेजिन यानी काल्पनिक। यहाँ पे देखा ईट, तो ईट का मतलब होता है खाना, ये बोलोगे तो खाने लायक या खाने योग्य, खाने योग्य। यहाँ पे टॉल, टॉल का मतलब होता है बर्दाश्त, और यहाँ पे एबल है यानी बर्दाश्त करने लायक। यहाँ पर देखा जाए वाश एबल, तो वाश का मतलब धोना और एबल यानी धोने लायक, धोने लायक, यानी किसी कपड़ा या कुछ भी धोने लायक, यानी वो धोने लायक है। यहाँ पे देखा अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, यानी यहाँ पे एबल है यानी समझने लायक, समझने लायक। यहाँ पर देखा जाए वॉचेबल, तो वॉच का मतलब देखना, एबल का मतलब देखने लायक, देखने लायक। यहाँ पे देखा रीड, तो रीड का मतलब पढ़ना, एबल यानी पढ़ने लायक, पढ़ने लायक। तो इस तरह इस पे आप मीनिंग बहुत सारा यूज कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं और बोल भी सकते हैं। और यहाँ पे भी जो एन एप्पल ऑफ वंस आइस यानी आँखों का तारा, इस पे आप बोल भी सकते हैं, और एन एप्पल ऑफ दिस कार्ड यानी यहाँ पे भी आप लोग बोल सकते हैं। और इससे ज़्यादा तो महत्वपूर्ण जो वहाँ पे हमने जो दिए प्रेजेंट फास्ट फ्यूचर जो स्ट्रक्चर था, अनेबल टू यानी यूज ऑफ अनेबल टू प्लस V1 यानी इन्फिनेटिव टेलिंग अबाउट प्रेजेंट फास्ट फ्यूचर एबिलिटी, यानी यहाँ पे जो हमने उसको जो दिया था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है आपको स्पोकन यानी स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा। तो उस अभी तक
एडमिशन नहीं लिया तो एडमिशन यहाँ पे बिल्कुल फ्री में हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी एडमिशन में 1 रुपया भी नहीं। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है कि जो यहाँ पे बॉक्स की तरफ जब यूट्यूब खोलते होंगे तो वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, सब्सक्राइब पर सिर्फ क्या करना है, प्रेस करना है। और वहाँ पे भी एक बेल आइकन यानी घंटे की तरह जो होगा उसको भी वहाँ पे प्रेस कर देना है। यानी सब्सक्राइब करिएगा तो मेरा फ़ायदा, अगर बेल आइकन दबाइएगा तो आपका फ़ायदा होगा।